नमस्कार, मैं हूं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जो दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग डीलर्स में शामिल नामों में से एक है, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी। कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार के बाद अगर किसी ने ड्रग तस्करी की दुनिया में इतना बड़ा और खतरनाक साम्राज्य खड़ा किया है तो वो थे एल मेंचो। एक साधारण परिवार में जन्मा ये शख्स धीरे धीरे अपराध की दुनिया में ऐसा ऊपर उठा कि मेक्सिको की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनकर रह गया। साल 2010 के बाद एल मेंचो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी कि CJNG की कमान संभालते थे और यहीं से ही शुरू हुई एल मेंचो की कहानी। उनकी गैंग के पास आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ गाड़ी और भारी फायर पावर थी। कई बार पुलिस और सेना पर खुलेआम हमले तक किए गए। एक घटना में सुरक्षा बलों के हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। ये साफ संदेश था कि ये कार्टेल सरकार को सीधी चुनौती दे रहा था। कहा जाता है कि कई इलाकों में पुलिस तक उनके नाम से खौफ खाती थी। जहां CJNG का कब्जा होता था, वहां कानून से ज्यादा उसका आदेश चलता था। अमेरिका ने उन पर करोड़ों डॉलर का इनाम तक घोषित किया था। बहुत से खतरनाक ड्रग्स की तस्करी के जरिए एल मेंचो ने अरबों डॉलर का अपना ये नेटवर्क खड़ा किया, जिसका असर सिर्फ मेक्सिको तक सीमित नहीं था, अमेरिका और अन्य देशों तक उसकी सप्लाई चेन फैली हुई थी। लेकिन अब उनकी मौत के बाद हालात और भी ज्यादा गंभीर होते दिख रहे हैं। मेक्सिको के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है। सड़कों पर आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। गाड़ियों और ट्रकों को जलाया जा रहा है, इमारतों में आग लगाई जा रही है। कुछ इलाकों में धमाकों और गोलीबारी की खबरें हैं, जिससे आम नागरिकों में दहशत फैल गई है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। स्कूल और बाजार बंद हो रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़े माफिया का अंत हुआ है, खाली जगह भरने के लिए एक नया दावेदार जरूर सामने आया है। पाब्लो एस्कोबार के बाद भी ड्रग नेटवर्क खत्म नहीं हुआ था। तो क्या एल मेंचो का अंत भी वैसा ही मोड़ लेगा, या मेक्सिको को राहत मिलेगी, या हिंसा का नया अध्याय शुरू होगा? ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत की कहानी नहीं है, ये उस साम्राज्य की कहानी है जिसने सालों तक डर, ताकत और पैसों के दम पर अपना ये राज्य चलाया। अब दुनिया की नजरें इस बात पर है कि क्या ये अंत है या एक और तूफान की शुरुआत है। और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21।